अनूपपुर में बुलडोजर की चेतावनी। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। दहशत फैलाने वालों के मकान पर चलेंगे बुलडोजर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बीते शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस को एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और फ्रिज में रखा हुआ संदिग्ध गौमांस मिला। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर 22 मवेशी भी जब्त किए गए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा दहशत फैलाने वालों के मकान पर बुलडोजर चलेगा जैसे बयान ने एक बार फिर बुलडोजर न्याय पर संवैधानिक और कानूनी बहस को जन्म दिया है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कार्रवाइयों पर कई बार सख्त टिप्पणी की है और स्पष्ट किया है कि कानून के शासन में इस तरह की मनमानी की कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ध्वस्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के अपराधी होने के संदेह मात्र पर उसके घर को गिराना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कारण बताओ नोटिस। ध्वस्तीकरण से पहले संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य है। नोटिस की तामील नोटिस को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा। उत्तर देने का समय नोटिस मिलने के बाद मालिक को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। व्यक्तिगत सुनवाई। संबंधित प्राधिकरण को व्यक्तिगत सुनवाई करनी होगी और उसके बाद ही अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। वीडियोग्राफी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जाए। मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान, जिसमें उन्होंने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत प्रतीत होता है। ऐसी कार्रवाइयों से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा यह बुलडोजर न्याय के रूप में देखा जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह कानून के दायरे में रहते हुए ही कोई भी कार्रवाई करे, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहे। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कोतमा में कुछ लोग इस व्यवसाय में काफ़ी दिन से सक्रिय है और हमको जैसे भी जानकारी मिलता है हम तत्काल पुलिस को, एसडीएम को बोल के उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं श्री प्रवास में था, मेरे जानकारी में आया कि एक पशु तस्कर अपने होटल गुरु क्या बोलते हैं, गुरु कृपा हाईवे में, उसके बगल में एक पशु तस्कर वहाँ पर उसके यहाँ से गौमांस फ्रिज से वह एक 6 राउंडर लोडेड पिस्टल भी प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैंने एसपी को बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि इसमें जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो कार्रवाई करेंगे और इसके साथ और भी कौन कौन से लोग जुड़े हैं उनको भी पता करके इससे बयान लेकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। इनके ऐसा नस टूट जाए हमेशा के लिए और इनका जिला बदल की भी कार्रवाई करें। साथ ही जिस घर से लोडेड अवैध पिस्टल जो प्राप्त हुआ है और जो मांस प्राप्त हुआ है, उससे अभी इन्होंने लिबर्टी में भेजा है जांच के लिए। जैसे जांच रिपोर्ट आ जाती है तो उस घर पे भी अगर वो जहां मिला उस घर पे भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करें। ये मैंने एसपी को, एसडीएम को, टीआई को, तीनों को ही बोला है। ये बहुत ही मतलब गंभीर, इसको जितने भी हम कहें कि जिसको लोडेड पिस्टल हो, आज तो खाली पशु का, गाय की, गौ माता का खाली कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर इनके पास सामग्री है तो ये कल के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। मेरे को यहाँ तक जानकारी आई कि इनके पास कुछ गाड़ियाँ हैं यूटिलिटी जिसमें नंबर नहीं है, कुछ लोगों ने बताया उसमें AK-47 लिखा हुआ है। अगर ऐसी कोई गाड़ी भी है तो उन गाड़ियों को भी जब्ती करके और इसकी कागजात होना चाहिए, पर्याप्त कार्रवाई करें। ये मैंने
आरटीआई को कल ही बोला है। बिल्कुल ऐसा भी सुनने में आ रहा है जिस मकान में ये रहते थे उस मकान की निर्माण की कोई अनुमति नहीं है, लगभग अवैध स्थिति में, क्या उन पर बुलडोजर भी चलेगा? देखिए, मैंने अपनी तरफ से कहा हुआ है एसपी को कि इसे कठोर से कठोर कार्रवाई करे और निश्चित तौर पे बुलडोजर भी चलाना चाहिए प्रशासन को। जी, धन्यवाद।